नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यूनतम अपडेट आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि निदेशालय द्वारा साला दर्पण कैलेंडर है सत्र वो जारी किया गया है। इसमें कौन से कार्य का प्रभारी कौन होगा, शाला दर्पण प्रभारी, कक्षाध्यापक प्रभारी और कार्यालय प्रभारी के प्रतिदिन एवं मासिक और त्रैमासिक जो कार्य हैं वो कौन कौन से होंगे, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। एक पत्र जारी हुआ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, दिनांक है 29/7/2022 और समस्त संस्था प्रधान और राजकीय विद्यालयों के नाम ये पत्र है वो निकाला गया है। विषय है शाला दर्पण पोर्टल की नियमित अद्यतन करने हेतु शाला दर्पण कैलेंडर है वो जारी करने बाबत है। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संस्था प्रधान यथा विद्यार्थी, विद्यालय और कार्मिकों की ऑनलाइन सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। शाला दर्पण पोर्टल पर यह सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालयों, कार्मिकों और विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का विश्लेषण और समीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कृपया विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि में विलंब या लापरवाही के कारण विद्यार्थी, विद्यालय, कार्मिकों से संबंधित समेकित रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिदिन, प्रतिमाह और त्रैमासिक आधार पर करणीय कार्य और प्रविष्टियां बाबत निर्देशित किया जाता है कि कौन से कार्य है वो प्रतिदिन करने वाले हैं, कौन से प्रतिमाह या कौन से कार्य त्रैमासिक करने हैं। इसी क्रम में पत्र के साथ शाला दर्पण कैलेंडर 17/22/23 जारी कर समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कैलेंडर में निर्देशित कार्यों को समय अनुसार करवाना सुनिश्चित करे। तो ये बात करते हैं कि कैलेंडर है उसमें कौन कौन से कार्य हैं। ये शाला दर्पण कैलेंडर 17/2022-23 के लिए जारी किया गया है। इसके महत्वपूर्ण आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो इस प्रकार से हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रतिमाह और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करे। विशेष परिस्थिति में शाला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। शाला दर्पण पोर्टल में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करे। संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों के द्वारा समय समय पर शाला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार व विद्यालय में दिए गए प्रभाग अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट करना सुनिश्चित किया जाए। अब शाला दर्पण पोर्टल पर जो करने वाले कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य कौन से हैं। तो ये कार्य का विवरण है यहाँ पे कि स्टाफ डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यालय स्टाफ की दैनिक उपस्थिति, ये शाला दर्पण जो कार्यालय प्रभारी है उसके द्वारा किया जाएगा। फिर लीव अप्रूवल मॉड्यूल के विद्यालय स्टाफ से प्राप्त अवकाश प्रकरण का यथोचित निस्तारण करना और स्टूडेंट डेली अटेंडेंस मॉड्यूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति, ये सारे जो कार्य हैं वो शाला दर्पण प्रभारी के सहयोगात जिम्मेदार या प्रभारी या कार्मिक है वो कार्यालय प्रभारी होगा। इन कार्यालय प्रभारी है, इन कार्यों को शाला दर्पण प्रभारी की सहायता से करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगला है ये शाला दर्पण पोर्टल पर प्रति माह किए जाने वाले कार्य है, यानी माह में किए जाने वाले जो कार्य हैं वो कौन से हैं कि स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस है मॉड्यूल में विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति प्रविष्टि है वो कक्षाध्यापक के माध्यम से शाला दर्पण प्रभारी है वो करेंगे। साथ ही स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A लोक स्टाफ डिटेल का मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य करना है, ये कार्य कार्यालय प्रभारी। अगला है डीवार्मिंग इंफॉर्मेशन की प्रविष्टि और मंथली विप्स एंड ब्लू पिंक टेबलेट इंफॉर्मेशन की प्रविष्टि शाला दर्पण प्रभारी करेंगे। प्रति माह आयोजित एसडीएमसी एसएमसी बैठक की सूचना प्रविष्टि है वो एसडीएमसी एंड एसएमसी प्रभारी है वो करेंगे। छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रति माह प्रथम सप्ताह है वो कक्षाध्यापक करेंगे। साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य हैं जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल,
ये जो कार्य है ये पहले जुलाई में किया जाएगा, फिर अगला त्रैमासिक अक्टूबर में, फिर जनवरी और फिर अप्रैल में। तो इसका पहले कार्य की एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि पूर्ण करना है। वो एसडीएमसी एसएमसी प्रभारी के माध्यम से सालादर्पण प्रभारी है वो करना सुनिश्चित करेंगे। अगला है कार्मिकों के प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरशः मिलान कर आवश्यकता अनुसार अद्यतन करना, विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन व आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच व सत्यापन आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाना, और सालादर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हेड का आईपीएमएस से मिलान किया जाना। ये कार्य है वो कार्यालय प्रभारी है वो सालादर्पण प्रभारी के माध्यम से करेंगे। अगला है कि सालादर्पण पोर्टल पर माहवार किए जाने वाले कार्य कौन से हैं। तो पहला कार्य है कि प्रति माह या त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य है तो संबंधित प्रभारी जो गण है वो करेंगे। एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल की विभिन्न प्रविष्टियों की जांच एवं अद्यतन किया जाना, ये एसडीएमसी और एसएमसी प्रभारी है वो करेंगे। न्यू एडमिशन एंट्री में नव प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रविष्टि, स्टूडेंट डिटेल एडिट ये फॉर्मेट 5 है के द्वारा विद्यार्थी संबंधित सूचना में संशोधन किया जाना, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच और उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना, विद्यार्थी मॉड्यूल में निम्नलिखित सब मॉड्यूल में प्रविष्टि किया जाना। यानी जो विद्यार्थी मॉड्यूल है उसमें कई प्रकार के टैब्स खुलते हैं, उनमें क्या क्या करेंगे, सिलेक्शन अलॉटमेंट एंड अपडेशन करेंगे, मीडियम अलॉटमेंट अपडेशन करेंगे, क्लास सिलेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी एंट्री करेंगे, थर्ड लैंग्वेज की एंट्री करेंगे, आधार एंड जनाधार एंट्री करेंगे, और स्टूडेंट डिटेल है फॉर्मेट 9 वो भरेंगे। ये सारे जो कार्य हैं वो कक्षा अध्यापक द्वारा किया जाएगा। साथ ही नव प्रवेशित और एनएसओ विद्यार्थियों का सालादर्पण पर विवरण दर्ज करना और प्रपत्र 0707A और प्रपत्र 9 की पूर्ति करना। अगला कार्य है फ्री टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक्स मॉड्यूल में प्रविष्टि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी है वो सालादर्पण प्रभारी के माध्यम से भरवाएंगे। अगला है फ्री पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि व प्रमाण पत्र जनरेट करना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी है वो करेंगे। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि ये छात्रवृत्ति प्रभारी करेंगे। कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक मैपिंग ये कार्यालय प्रभारी करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच और अपडेशन है उनको अपडेट करना है कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी है वो करेंगे। पीओ या यूसीईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर यानी आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों की जो सूचना प्रविष्टि है वो पीओ या फिर यूसीईओ के द्वारा किया जाएगा। साथ ही अगला है कि सालादर्पण पर माहवार किए जाने वाले कार्य हैं। तो माहवार में जुलाई माह में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे वो देखते हैं। फिर अगस्त में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। अगस्त में जो कार्य किए जाएंगे वो है कि नव प्रवेशित व एनएसओ विद्यार्थियों का सालादर्पण पर विवरण दर्ज करना और प्रपत्र 0707 और प्रपत्र 9 की पूर्ति करना ये कक्षा अध्यापक के द्वारा। दूसरा है विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में प्रविष्टि छात्रवृत्ति प्रभारी करेंगे। विद्यार्थियों को रोल नंबर आवंटन करना और प्रथम प्रक के प्राप्तांक को प्रविष्ट करना स्थानीय परीक्षा प्रभारी करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी प्रविष्टियों की जांच व अपडेट करना वो कक्षा अध्यापक व निःशुल्क साइकिल वितरण व ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रभारी करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल में वितरण पुस्तकों की प्रविष्टि की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी है वो करेंगे। बेसलाइन अवलोकन की प्रविष्टि जो है वो संबंधित प्रभारी करेंगे। फिर सितंबर माह में जो कार्य किए जाएंगे वो है प्रति माह किए जाने वाले कार्य संबंधित प्रभारी गण है। फिर है विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मॉड्यूल में से प्रविष्टि करना ये छात्रवृत्ति प्रभारी। बोर्ड परीक्षा आवेदन की तैयारी हेतु विद्यार्थी के डाटा का ऐसा रजिस्टर से मिलान करना ये बोर्ड परीक्षा प्रभारी करेंगे। फिर है एफटीबी
मॉड्यूल में वितरण पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करना, ये एफटीबी प्रभारी करेंगे। ऐसे फर्स्ट की प्रविष्टि है संबंधित प्रभारी करेंगे। इसी प्रकार से अक्टूबर माह में जो किए जाने वाले कार्य हैं कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में वितरण पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच और अतिरिक्त मांग की प्रविष्टि करेंगे। ये पाठ्य पुस्तक प्रभारी है वो करेंगे निःशुल्क। द्वितीय प्रक के अंकों का रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी। और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना और पीटीएम की प्रविष्टि ये संबंधित प्रभारी करेंगे। नवंबर माह में किए जाने वाले कार्य हैं जो प्रतिमाह के कार्य थे वही किए जाएंगे संबंधित प्रभारी गण के द्वारा। और दिसंबर माह में किए जाने वाले कार्य हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि है वो स्थानीय परीक्षा प्रभारी है वो करेंगे। जनवरी में किए जाने वाले कार्य हैं यहाँ पर प्रति माह व त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। इसके साथ एक्स्ट्रा कार्य है कि विद्यालय प्रोफाइल अवलोकन आवश्यकता अनुसार अपडेट करना, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना, साथ ही एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल की प्रविष्टियों की जांच व अद्यतन किया जाना, ये एसडीएमसी प्रभारी एसएमसी प्रभारी के द्वारा। और SA2 की प्रविष्टि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना और पीटीएम की प्रविष्टि करना, ये संबंधित प्रभारी के द्वारा। जनवरी में किए जाने वाले कार्य हैं जो प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य हैं वो तो है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा के 17 अंकों की प्रविष्टि है वो बोर्ड परीक्षा प्रभारी। तृतीय प्रक के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि पूर्ण करना, स्थानीय परीक्षा प्रभारी। और टीचर एग्जामिनर डाटा मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्ट करना, ये कार्यालय प्रभारी के द्वारा। मार्च में है कि प्रतिमाह किए जाने वाले कार्यों के साथ साथ टीचर एग्जामिनेशन मैपिंग मॉड्यूल में प्रविष्टि की जांच करना, ये कार्यालय प्रभारी के द्वारा किए जाएंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा में SA3 की प्रविष्टि, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना और पीटीएम की प्रविष्टि संबंधित प्रभारी करेंगे। अप्रैल में किए जाने वाले कार्य हैं प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य तो हैं ही, उसके साथ वार्षिक परीक्षा के अंकों की फीडिंग व परीक्षा परिणाम तैयार करना, स्थानीय परीक्षा प्रभारी के द्वारा। वार्षिक परीक्षा परिणाम उन हेतु ग्रीन शीट को लॉक करना और विद्यार्थियों की अंक तालिका शाला दर्पण से डाउनलोड करना, ये भी स्थानीय कार्यालय प्रभारी, स्थानीय परीक्षा प्रभारी। फिर मई माह में किए जाने वाले कार्य, प्रतिमाह किए जाने वाले कार्य तो हैं, उनके साथ स्थानीय परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना, ये स्थानीय परीक्षा प्रभारी के द्वारा। पूरक परीक्षा परिणाम के अंक की प्रविष्टि, ये भी स्थानीय परीक्षा प्रभारी द्वारा। फिर जून माह में किए जाने वाले जो कार्य हैं वो बोर्ड परीक्षा परिणाम की जांच व नियमानुसार कक्षोन्नति किया जाना, ये बोर्ड परीक्षा प्रभारी। पीईओ या यूसीईओ लॉगिन में विद्यालय से बाहर यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना की प्रविष्टि, ये पीओ या यूसीईओ के द्वारा किया जाएगा। नियमित किए जाने वाले जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं वो देखो। विद्यार्थी मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो कक्षाध्यापक के द्वारा, स्टूडेंट करेक्टर सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट है, एनएसओ है या वोकेशनल एजुकेशन या फैकल्टी एंड सब्जेक्ट मैपिंग है, फॉर्मेट 7 और 7 है, ये कक्षाध्यापक द्वारा किया जाएगा। अगला कार्य विद्यार्थियों के जनाधार आधार अपडेट करना, ये भी कक्षाध्यापक के द्वारा। विद्यालय मॉड्यूल में आवश्यकता अनुसार ऑन डिमांड किए जाने वाले कार्य, विद्यालय मॉड्यूल में कौन सा है, गरिमा पेटिका एंट्री है, उड़ान है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप है, जेंडर अडल्ट डिटेल एंट्री है, स्पोर्ट्स है, मिड डे मील है, वो कार्यालय प्रभारी द्वारा अद्यतन किए जाएंगे।